नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 12 मार्च 2025 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर। वार के स्वामी बुधदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज बुधवार है, फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष की आज त्रयोदशी तिथि है, जो प्रातः 9:11 तक है और इसके पश्चात चतुर्दशी है। मघा नक्षत्र है, सुकर्मा योग, तैतिल करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज सिंह राशि में रहेंगे और राहुकाल दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक का होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य राहु काल में प्रारंभ नहीं करना चाहिए। किस भाव में है आपकी जन्म कुंडली में केतु? जिस भाव में आपकी जन्म कुंडली में केतु बैठे हैं, उससे 4 भाव आगे देखिए कौन सा भाव आ रहा है, क्योंकि आज दिव्य महाप्रयोग में जो जानकारी मैं आपको देने वाला हूं वो आपको आनंदित करने वाला है, आपके ज्ञान में वृद्धि करने वाला है। क्योंकि केतु से 4 घर आगे जाने पर एक बेहद अद्भुत रहस्य आपको आज मिलने वाला है दिव्य महाप्रयोग में। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं मंगल मिथुन में, चंद्रमा सिंह में है, तो वहीं केतु का संचरण कन्या में है। शनि और सूर्य युति बनाकर कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। बुध, शुक्र और राहु, जहां शुक्र वक्र अवस्था में संचरण कर रहे हैं, ये तीनों ग्रह युति बनाकर मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। ये है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में चंद्रमा का जो आज संचरण है, ये चंद्रमा केतु के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। तो केतु के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं? बाकी की ये ग्रह स्थितियां आपको किस तरह से प्रभावित करने वाली हैं? कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते, तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। सत्रह मार्च दिन सोमवार, भद्रा व्याप्ति, उस दिन कोई मुहूर्त नहीं है। किस भाव में है आपकी जन्म कुंडली में आपके कर्म भाव के स्वामी? कितनी सफलता हासिल करने वाले हैं आप अपने जीवन में? जाहिर सी बात है कि आपकी सफलता तय होगी आपके कर्मेश की स्थिति को देख करके। जन्म कुंडली के 12 भाव में यदि कर्म भाव के स्वामी को, उनके प्रभाव को जानना चाहते हैं, तो एक बार आपको इस कार्यक्रम को अवश्य देख लेना चाहिए। एक जो लिंक अभी अभी आया, इस वीडियो को, इस लिंक को क्लिक करिए और इस वीडियो को
एक बार अवश्य देख लीजिए। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र में केतु को मोक्ष का कारक ग्रह कहा गया है। केतु का जो स्वभाव है वैराग्य का है, रहस्य का है, गूढ़ आध्यात्मिकता से जुड़ा हुआ है। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में यह ग्रह जिस भाव से जुड़ता है उस भाव से अगर देखा जाए तो एक पाठ पढ़ाता है, भौतिकता को छोड़ने का पाठ। लेकिन इससे भी आज एक अनोखा रहस्य आपको बताने जा रहा हूं केतु से संबंधित, क्योंकि जिस भाव में केतु बैठे हैं उससे 4 भाव आगे के, जो 4 भाव आगे आप बढ़ते हैं तो जो भी भाव आपको मिलता है उसमें असल खेल है, आपके जीवन से जुड़ा एक बेहद अद्भुत रहस्य। वैसे देखा जाए तो केतु के पास कोई चौथी दृष्टि नहीं होती। केतु को, राहु को गुरुवत दृष्टि से जोड़ करके देखा गया है, यानी जहां राहु केतु होते हैं वहां से 5वें, 7वें और 9वें भाव को देखते हैं। परंतु कुजवत केतु, इस सिद्धांत के आधार पर केतु जहां बैठते हैं उससे 4 घर आगे जैसे मंगल की चौथी दृष्टि होती है, वैसे ही जहां वो बैठते हैं वहां से 4 घर आगे वाले भाव को बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि जिस भाव में केतु बैठे हैं उस भाव से 4 घर आगे वाले भाव की चीज को प्राप्त करने के लिए जातक उस भाव की चीजों का यदि त्याग कर दे, क्योंकि जाहिर सी बात है मोक्ष त्याग में है, तो त्याग कर दे तो वो चीज जातक को बेहद आसानी से प्राप्त हो जाएगी। अर्थात अगर आप किसी भी भाव से जोड़ लीजिए, जन्म कुंडली के अष्टम में यदि केतु बैठे हैं तो उससे 4 घर आगे आपकी कुंडली का लाभ भाव आता है। यानी लाभ की चाहत को छोड़कर आपको लगातार अगर कर्म में लग जाए आप, तो आपके जीवन काल में धन चल करके आएगा। एक उदाहरण मैंने लाभ का दिया। आप चतुर्थ भाव से जोड़ दीजिए, लग्न में आपकी कुंडली में केतु बैठे हैं, आपको भूमि भवन की चाहत को त्यागना होगा। यानी आप इस चीज को यूं समझ लीजिए, बहुत से लोगों को आपने देखा होगा कि एक आम हम जैसे लोग क्या करते हैं कि हम जिस चीज को पाना चाहते हैं उसके लिए दिन रात उसी के पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन ज्योतिष शास्त्र कहता है कि उस चीज के प्रति लोभ और उस चीज के प्रति आसक्ति जातक को छोड़नी होगी, फिर वो चीज जातक के पीछे दौड़ने लगेगी। ये धन पर भी लागू होगा, ये सुख पर भी लागू होगा। यानी भूमि भवन वाहन, इस तरह के सुख जो कि हम आम जीवन के, हमारे आम जो हम लोग हैं, हमारे जीवन की यही चाहत होती है। अगर इसकी हम चाहत त्याग दें, इससे आसक्ति, इससे मुंह थोड़ा मोड़ें। देखिए, आमतौर पर गीता का ये जो श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारः ते मा फलेषु कदाचन, इसका आमतौर पर गलत अर्थ किया जाता है, कर्म करो फल की चिंता मत करो। ये गलत अर्थ है, सही अर्थ नहीं है। क्योंकि सही अर्थ यह है कर्मण्येवाधिकारः ते, कर्म पर आपका अधिकार है, मा फलेषु, फल पर नहीं। लेकिन सीधी सी बात है, क्योंकि हम कर्म तभी कर पाएंगे जब हमें फल की चिंता होगी। फल के बारे में अगर हमें जानकारी न हो, फल को हम न समझें, तो हम कभी कर्म नहीं कर पाएंगे। अब सवाल उठता है कि जब किसी चीज से हमारी आसक्ति नहीं होगी तो हम उस चीज को पाने के लिए प्रयत्न भी नहीं करेंगे। ज्योतिष शास्त्र कहता है ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि कुजवत केतु है और जहां जिस भाव में बैठा होगा उस भाव से चौथे भाव को वो प्रभावित करेगा ही करेगा। उस भाव से 4 घर आगे वाले भाव का प्रभाव आपको मिलना है। बस आपको एक ही काम करना है, इस ज्योतिषीय सूत्र को समझकर उस भाव की आसक्ति को कम कर देना है। मान लीजिए कि आपको धन ही चाहिए, आपको लाभ ही चाहिए, तो एकदम से दिन रात मन में यही ख्वाब सोचते रहे, क्योंकि केतु में एक समस्या और भी है, यह रहस्य का कारक ग्रह है, यह भ्रम का कारक ग्रह है। अब दिन रात हम एक ही माला जप रहे हैं कि कब आएगा पैसा, कब आएगा मेरा घर, कब आएगी मेरी गाड़ी, तो ये हमसे और दूर होता चला जाएगा। ये और भ्रम वहां क्रिएट करेगा, ये और माया बढ़ाएगा, मोह, हमारे भीतर जो माया और मोह बढ़ेगा तो ये चीजें हमसे दूर होंगी। कह रहा है त्याग दीजिए, आसक्ति उससे त्याग दीजिए, ध्यान ही मत दीजिए, आप अपने काम को करते रहिए। जाहिर सी बात है, आप किस चीज को ध्यान अपना हटाएंगे? जिस चीज का ख्याल कभी आपके मन में आया होगा। भाई आपको गाड़ी चाहिए तो ये मन में आया होगा, इसी को तो त्यागने की बात की जा रही है। अब जबकि आपको ये पता है इस सूत्र के बारे में कि जिस भाव में केतु बैठे हैं उससे 4 घर आगे वाले भाव से आसक्ति आपको दूर करनी है, यानी ये काम आपको करना होगा।
और ऐसा आप करेंगे तो आपको उस भाव से संबंधित प्रभाव शीघ्रातिशीघ्र प्राप्त हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, अब इस सूत्र में एक विसंगति है। ये सूत्र ज्योतिष का है तो बड़ा अद्भुत, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी विसंगति है। और वो क्या है? वो क्या है? ये सूत्र अगर हम नवम भाव पर घटित करने जाएं तो नवम भाव में भाग्य की चाहत हम त्यागते हैं। मूलतः नवम भाव भाग्य का भाव है, तो वहां यह सूत्र इस तरीके से तो लागू होता है कि आप भाग्य की चिंता छोड़ दीजिए, आप अपने काम में लगे रहिए। भाग्य कब आपको मिलेगा? जन्म कुंडली के जब षष्ठ भाव में केतु होंगे तो वहां से 4 घर आगे आपका भाग्य भाव आता है। अर्थात ज्योतिष शास्त्र कहता है कि अगर जातक भाग्य की चिंता छोड़ दे, बस अपने काम में लगे रहे। जन्म कुंडली का छठा भाव किस चीज का है? जोखिम का है, संघर्ष करने का है। तो अगर जातक जोखिम उठाता रहे, संघर्ष करता रहे, उसको भाग्य की चिंता नहीं करनी, भाग्य उसके पीछे चला आएगा। लेकिन यहां एक विसंगति धर्म से जुड़ा हुआ है। भाई, क्या हम धर्म की भी चाहत छोड़ दें, हम धर्म भी ना करें? धर्म हमारे पीछे पीछे चला आएगा? ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ यहां पर अपना सूत्र रखते हैं और कहते हैं नहीं, ये यहां पर एक ऐसी स्थिति है जैसे भावात भावम जो सिद्धांत है उसमें लग्न से लग्न को नहीं देखा जा सकता, द्वितीय से द्वितीय को नहीं देखा जा सकता। वैसे ही यहां पर जब धर्म की बात आएगी तो ये कहता है कि धर्म से आपको मुंह नहीं मोड़ना। धर्म तो आपको वैसे ही करना है, लेकिन धर्म से उत्पन्न होने वाले फल की चाहत आपको नहीं करनी है, उससे आपको आसक्ति नहीं करनी है। अर्थात अगर अपने नवम भाव को, जैसे आपकी कुंडली के षष्ठ भाव में केतु बैठे हैं, तो सीधी सी बात है आपके नवम भाव को प्रभावित विशेष रूप से कर रहे हैं, क्योंकि 4 घर आगे है। एक कमाल की बात और यहां पर एक और सिद्धांत समझिए। असल में ज्योतिष शास्त्र को के इस सिद्धांत को समझिए। चौथा भाव है क्या? चौथा भाव काल पुरुष का हृदय है। हृदय में क्या होती है? कामनाएं होती हैं। भाई, आपके मन में जो भी विचार उत्पन्न होता है, कामना उत्पन्न होती, कहां होता है? विचार हृदय में होता है। वैसे जन्म कुंडली का 11वां भाव जो है वो हमारी महत्वाकांक्षा का है, हमारी आकांक्षा का है, हमारी चाहत का है। लेकिन जन्म कुंडली का जो चौथा भाव है, असल में काल पुरुष का वो हृदय होने के कारण कहते हैं दिली तमन्ना है हमारी, दिली इच्छा है हमारी, दिली ख्वाहिश है हमारी। तो ये दिल में उत्पन्न होता है, यानी चतुर्थ भाव में उत्पन्न होता है। तो हर चतुर्थ भाव, एक कमाल की बात और भी है कि जहां केतु होंगे वहां से 4 घर आगे वाली चीजों में आपकी अनायास ही अगर आप ध्यान देंगे तो उस भाव के प्रति, उस भाव से संबंधित चीजों के प्रति एक अनायास ही आपकी आसक्ति होगी, अनायास आसक्ति होगी। मैंने जब इस सूत्र को अपनी कुंडली पर आजमाया तो मैं आश्चर्यचकित हो गया। प्रिय दर्शकों, मैं अपने जीवन काल में अगर सबसे ज्यादा किसी चीज से प्रभावित हुआ हूं, मैं जब इस सूत्र को भली भांति समझा तो सबसे पहले अपनी कुंडली पर लागू किया। मुझे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा कि कमाल है कि मैं पूरी जिंदगी में जिस चीज से सबसे ज्यादा आसक्त होता रहा वो कुंडली के चौथे भाव से, केतु से 4 घर आगे से जुड़ा हुआ है। मैं जब भी किसी सन्यासी को देखता हूं जो गेरुआ वस्त्र पहने हुए हों, आप विश्वास मानिए, मैं उनको देखता हूं तो आप जैसे किसी बड़े नेता अभिनेता को देखते हो, उसी एक आकर्षण भरी दृष्टि से उनको देखता हूं। काश मैं भी ऐसा होता। मुझे जो आकर्षण उसमें दिखाई पड़ता है, आप कल्पना नहीं कर सकते वो आकर्षण किस लेवल का होता है, किस लेवल का होता है। वो गेरुआ कपड़ा पहने हुए हाथ में, मतलब एकदम कुछ नहीं हो वैसी वाली स्थिति में। हालांकि वो चमक मैं उनकी जब देखता हूं तो सिर्फ दिमाग में एक ही चीज होता है कि ये कब होने वाला है, ये कब आएगा। तो वो आसक्ति क्यों थी? जब मैंने केतु से जोड़ा, मैं कही तो कमाल है। आप देखिए, क्या आपकी जन्म कुंडली में केतु से 4 घर आगे वाले भाव में आपकी भी आसक्ति है? अब ये सिद्धांत तो कह रहा है कि इस आसक्ति को त्यागना होगा। इस आसक्ति को त्यागना, इस मोह को त्यागना बड़ा मुश्किल है। लेकिन फिर भी अगर ये चाहिए आपको तो इसकी आसक्ति छोड़िए और आप अपने काम में लग जाइए। ये सूत्र कहता है कि केतु आपके पास वो चीजें कई गुना बढ़ा करके लाकर दे देंगे। आप आजमाइए जरूर अगर इस सूत्र को आप अपनी कुंडली पर लागू करते हैं, क्योंकि जिनको जल्दी मिल सकता है वो जन्म कुंडली के लाभ भाव में केतु हैं, तो धन संचित वाले वो, उनको जल्दी पता चल जाएगा इसको। इस मामले में जिनको घर गाड़ी चाहिए उनको जल्दी मिल जाएगा। तो एक बार आजमाइए, आपकी कुंडली में जिस भाव में केतु बैठे उससे 4 घर आगे वाले भाव में क्या आपकी आसक्ति है, और अगर है तो उस चीज का आपको मोह त्यागना होगा, वो चीज आपके पास चल करके आ जाएगी। अब चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि
मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा पंचम में है आपकी राशि से, और आज केतु के ही नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण हो रहा है। आज किसी सुगंधित द्रव्य का दान शिव मंदिर में जाकर के अगर आप कराएं, दिन बेहद खास हो जाएगा आपका। वाणी मीठी रखिएगा, मीठा बोलने का प्रयत्न करिएगा, और ये मीठापन जो आपकी अपनी वाणी में उत्पन्न करना है, परिवार, घर परिवार से ही शुरू करिएगा। अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखिएगा। आज औरों से ज्यादा खुद की चिंता आपको करनी है। धन संबंधी मामलों में कोई चिंता नहीं रहने वाली है, और निवेश इत्यादि आप कर सकते हैं, बल्कि कोई पुरानी चिंता है तो उसको दिमाग से निकाल दीजिए। जितना हो सके सहज और सरल स्थिति बना करके चलिए, जो मौका मिले उसका फायदा उठाइए। कार्य क्षेत्र में यदि कोई परेशानी इत्यादि थी वो खत्म होगी। व्यापारियों को व्यापार में लाभ मिलेगा, और किसी तरह की कानूनी परेशानी में फंस गए हैं तो उससे आप निकल सकेंगे या उससे निकलने का मार्ग मिलेगा। परंतु आज आप किसी कानूनी अड़चन में फंस सकते हैं, इस मामले में थोड़ी सावधानी बरतिएगा। बिना बोल समझे, बिना विचारे किसी नतीजे पर जल्दबाजी में मत पहुंचिएगा। जल्दबाजी में लिए गए फैसले से आपको नुकसान हो सकता है। बोलने से पहले बहुत तोलना होगा। बात तो वहीं आपके पार्टनर की करूं, आपके दाम्पत्य की करूं, आपके प्रेम की करूं, तो यहां पर स्थिति ठीक है। विद्यार्थियों के लिए भी दिन अच्छा रहने वाला है, और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें, थोड़ी थकान, मानसिक अशांति, आलस्य की स्थिति भी रहेगी। लकी अंक आपके लिए आज 5, और लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज है। निवेश आप करें। वृषभ के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज चतुर्थ में संचरण कर रहे हैं। पान के पत्ते पर थोड़ा सा पका हुआ चावल और 2 बूंद घी का डाल करके घर की छत पर रख दीजिएगा। अगर पान का पत्ता नहीं है तो किसी भी हरे पत्ते पर रख करके ऐसा कर सकते हैं। विशेष करके रुके हुए सारे काम बन जाएंगे। अगर आपका कोई सरकारी कार्य लंबे समय से बाधित है और उसे करने का प्रयत्न कर रहे हैं तो आप ये प्रयोग करके जाइए, काम बनेगा। परंतु हाँ, खुद को शांत रखने का प्रयत्न करिए। नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो दिन अनुकूल रहने वाला है। पदोन्नति के योग उन लोगों के लिए जो राजनीति में है, और आपको करीबियों का सपोर्ट मिलेगा। पूर्व से चला आ रहा कोई विवाद, कोई परेशानी, कोई उलझन उस सुलझने वाली है। रोजमर्रा के काम में जो भी रुकावटें, परेशानी आ रही थी वो खत्म होंगी। संतान पक्ष से कोई खुशखबरी। अपनी वाणी पर जरा नियंत्रण रखिएगा। व्यापारियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। बाकी गोचर कुंडली में चंद्रमा का राशि से चतुर्थ में होना, हर कार्य आसानी से होगा। बस आपको थोड़ी सावधानी बरतनी है, लापरवाही से बचना है। बाकी जल्दबाजी में लिए गए फैसले से नुकसान हो सकता है। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन सफलता के दृष्टिकोण से आज का दिन बहुत अच्छा है। लकी अंक आपके लिए आज 1, और लकी कलर आपके लिए आज जामुनी है। निवेश आप भी करिए। मिथुन के जातकों का तो कहना ही नहीं, दिन बुलंद दिखाई पड़ रहा है। आज स्नान करने वाले जल में थोड़ा दूध मिला लीजिएगा। इतना करिए, दिन ठीक है। प्रसन्न रहने का प्रयत्न करिएगा। साफ सुथरा वस्त्र पहनिए। आज परफ्यूम का इस्तेमाल करिए, और आंख बंद करके सब पर भरोसा मत करिए। आज लोगों की बातों में फंसकर अपना नुकसान आप कर सकते हैं। बाकी मेहनत करने में कोई कमी मत छोड़िएगा। नकारात्मक विचार को अपने आप से जितना दूर हो सके करने का प्रयत्न करिएगा। आमदनी में वृद्धि के योग है, हालांकि खर्च भी बढ़ा चढ़ा रहेगा, पर इससे कोई चिंता नहीं। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा, और कार्यस्थल पर आपको उचित सहयोग मिलने वाला है। जल्दबाजी में और अपनी कल्पना के आधार पर कोई फैसला मत करिएगा। एक काम निपटे तभी दूसरे काम में हाथ डालिएगा। बाकी गोचर कुंडली में तीसरे का चंद्रमा आपको हर तरह से सहयोग करने वाला है। प्यार हो, परिवार हो, व्यापार हो, हर मामले में दिन बढ़िया जाएगा। अजनबियों से जरा सावधान रहिएगा। मैं पुनः दोहरा दूं, किसी अजनबी के चक्कर में फंसकर आज आप अपना नुकसान कर सकते हैं। आक्रामक होकर के कोई फैसला मत करिएगा, इससे भी आपके काम बिगड़ने वाले हैं। जीवन साथी का साथ मिलेगा, जीवन साथी के साथ अच्छा समय बीतेगा। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जाने की सोच रहे हैं तो जाइए। विद्यार्थियों के लिए अच्छा रहने वाला है दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आलस्य की स्थिति रहेगी। नींद से संबंधित परेशानी भी रहने वाली है। लकी अंक आपके लिए आज 5, और लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। निवेश अवश्य करिए। कर्क के जातकों के लिए भी आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। आज कोई भी सुगंधित द्रव्य, जैसे सुगंधित इत्र इत्यादि हो गया, ये कोई भी चीज, ऐसा सुगंधित चीज शिव मंदिर में जाकर के दान कराइए, दे आइए। बस इससे फायदा मिलेगा। पूर्व के किए गए कार्यों का लाभ मिलेगा। धन लाभ की स्थिति बनेगी, और रुके हुए कार्य प्रारंभ हो जाएंगे। मानसिक अशांति, बेचैनी दूर होगी। कोई अच्छी सूचना भी आपको मिलेगी।
तो वहीं साथ काम करने वाले लोगों का सहयोग और उनसे अच्छी सलाह आपको मिलने वाली है। परंतु मन की शिकायत हर किसी से शेयर मत करिए। मन में किसी बात को लेकर के, किसी और को लेकर के कोई शिकायत है तो उसे खुद तक रखने का प्रयत्न करिए। अपने काम पर ध्यान दीजिए। एक समय में एक से अधिक काम करने से बचिए, अन्यथा आप परेशान हो सकते हैं, मानसिक रूप से अशांत हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर के दिन अच्छा है। इस दिन का आपको लाभ उठाना होगा। परिवार के सदस्यों का सहयोग आपको प्राप्त होगा। धन संबंधी मामलों में आपको जरूरत पड़ने पर मदद परिवार के सदस्यों से मिल जाएगी। अपनी योजनाओं को जितना गुप्त रख करके काम करेंगे उतना दिन अच्छा बीतेगा। विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा, परंतु जल्दबाजी में कोई फैसला न करें। किसी भी तरह के परिवर्तन को आज विद्यार्थी न करें। मामूली बदन दर्द, सिर दर्द और गले में दर्द की शिकायत संभव है। लकी अंक 1, लकी कलर लाल, निवेश जानकार की राय से करें। सिंह के जातकों की बात कर लें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि पर संचरण कर रहे हैं। आज स्नान के जल में थोड़ा कपूर मिला लीजिए और उसी जल से स्नान करिए। इससे दिन अच्छा होगा। मानसिक अशांति, बेचैनी दूर होगी। दिन सामान्य से बेहतर होगा और हर कार्य का आपको आसानी से रिजल्ट मिलेगा। लोग आपको सपोर्ट करेंगे। कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं तो आज अवश्य करिए। जहां लाभ के योग बन रहे हैं वहां हर नजरिए से आज के दिन को मैं बेहतर कहूंगा। योजनाएं आपकी सफल होने वाली है। कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। लोगों से मुलाकात इत्यादि करने के लिए, मकान, भूमि, प्लॉट से संबंधित कार्यों को करने के लिए दिन अच्छा है। मित्र की सहायता से भी काम बनने वाला है। कुल मिलाकर के देखा जाए तो दिन अच्छा है, परंतु बहस और विवाद से जितना दूरी बना करके रखेंगे उतना अच्छा होगा। जरूरी है ये बात लागू रखें अपने जीवन पर, क्योंकि आज जीवन साथी से अनबन, बहस, विवाद की स्थिति उत्पन्न होगी। विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल सफलता मिलेगी और विशेष करके आईटी फील्ड के विद्यार्थियों को स्वास्थ्य के मामले में कोई दिक्कत नहीं। माता पिता के स्वास्थ्य का ख्याल विशेष रखिएगा। लकी अंक 1, लकी कलर ग्रे है। निवेश आप भी करें। कन्या के जातकों का भी दिन बढ़िया ही दिखाई पड़ रहा है। आज सरसों तेल की कुछ बूंदें रोटी के ऊपर डालकर कुत्ते को दे दीजिए, या काले रंग का भैंसा इत्यादि हो उसको दे दीजिए, काम बनेगा। करियर में प्रगति के मौके मिलेंगे। परिवर्तन चाहते हैं नौकरी में तो वो भी कार्य आपका होगा। सफलता की राह में जो भी रुकावटें, बाधाएं, परेशानियां आ रही थी वो दूर होंगी और आपके जीवन साथी को कोई बड़ा लाभ होगा। व्यापारियों को व्यापार में लाभ रहने वाला है। आज शेयर मार्केट में निवेश ना करें, या कर रहे हैं तो बहुत उतावलापन, जल्दबाजी न दिखाएं। और प्रेम संबंध के मामले में तो दिन अच्छा है। विद्यार्थियों की बात करूं तो सफलता आपको मिलने वाली है, पर मेहनत थोड़ी अधिक करनी होगी। मसालेदार चीजों का उपयोग कम करें, ना करें। लकी अंक आपके लिए आज 3 और लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू है। निवेश आप ना करें, करते हैं तो जानकार की राय से ना करना बेहतर होगा। तुला के जातकों की बात करें तो आज स्नान के जल में थोड़ा दूध मिलाइए, सफेद रंग का वस्त्र धारण करिए, इत्र का इस्तेमाल करिए, हंसी खुशी दिन बीते इसका प्रयत्न करिए। मित्र से की मदद करिए और मित्र से मदद मिलेगी। समाज में जान पहचान बढ़ेगा। कोई अच्छी खबर आपको मिलने वाली है। कुल मिलाकर के अच्छे बदलाव हो सकेंगे। कोई ऐसा बदलाव जो आपके बिल्कुल इच्छा के अनुरूप हो। कोई बड़ा खर्च करने की सोच रहे हैं तो अवश्य करिए। अपनी जिम्मेदारियों से भागिए मत। व्यापारियों की बात करूं तो आज का दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात करनी है तो अवश्य करिए। कुल मिलाकर के दिन सफलता प्रदायक, धनदायक, लाभदायक है। गोचर कुंडली में 11वें का चंद्रमा आपको हर तरह से सहयोग करेगा। छोटी मोटी परेशानियां भी आएंगी। काम में मन कम लगना या दूसरों के काम में दखल अंदाजी करके, दूसरों के झगड़े में पड़ करके आप अपना समय खराब कर सकते हैं। जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिए। जीवन साथी की भावनाओं को समझने का प्रयत्न करिए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो बढ़िया रहने वाला है। वो सभी विद्यार्थी जो प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थी हैं उनके लिए दिन ठीक है। मौसमी बीमारियों से सावधानी बरतनी होगी। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। निवेश अवश्य करिएगा। वृश्चिक के जातकों के लिए भी आज का दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। आज शिव मंदिर में जाकर के कोई भी सुगंधित द्रव्य जाकर के दान कराइए। दान कराना है, दे आना है। कार्य क्षेत्र में कोई परेशानी थी, आपके साथ के लोग, ऐसा कोई व्यक्ति जो आपको लगातार परेशान कर रहा था, या तो ऐसे व्यक्ति का स्थानांतरण हो जाएगा या किसी और कारण से आज आप उससे मुक्ति पा लेंगे। अपनी नौकरी में स्थानांतरण चाहते हैं तो इसके लिए आज आपको प्रयत्न शुरू करना चाहिए। एक्टिव रहेंगे और जो भी फैसला आप लेंगे उसमें आप बिल्कुल सफल भी रहेंगे। परंतु बहुत जोखिम भरा कोई कार्य मत करिएगा। कर्ज लेन देन से संबंधित कार्यों को करने के लिए आज का दिन ठीक नहीं है। और सबसे जरूरी बात, जितना हो सके शांत रहने का प्रयत्न करिएगा।
जल्दबाजी से बचिए और दूसरों से ज्यादा अपेक्षा मत करिएगा। मीटिंग इत्यादि के लिए दिन अच्छा है, किसी से मुलाकात करनी है, मीटिंग करनी है, कर सकते हैं, वहां पर आपको फायदा मिलने वाला है। लेन देन से संबंधित कार्य आज प्रातःकाल करें और उसमें अपने पार्टनर को अथवा किसी और एक व्यक्ति को साक्षी के रूप में जरूर रखिए। लेन देन का काम गुप्त तरीके से ना करें। जीवन साथी के साथ अनबन या बहस की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। विद्यार्थियों की बात करूं तो सीनियर से आपको मदद मिलने वाली है और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य सामान्य है, थोड़ी आलस्य की स्थिति जरूर रहेगी, बाकी वैसे स्वास्थ्य में कोई दिक्कत नहीं रहने वाली है। लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश आप भी कर सकते हैं। धनु के जातकों का दिन बहुत अच्छा है। आज किसी विशेष मंत्र का जप, अपने इष्ट देवता के मंत्र का जप, इष्ट देवता के मंदिर में जाना, उनका दर्शन करना और केसर का तिलक अपने माथे पर लगाना, ये सभी उपाय आज के दिन को श्रेष्ठ बना देंगे। दिन महत्वपूर्ण है, इसका आपको फायदा उठाना चाहिए। आपकी लगभग जितनी भी छोटी बड़ी समस्याएं हैं उसका समाधान आपको मिल जाएगा। दिनचर्या आपकी सहज और सरल होगी। किस्मत का साथ मिलेगा। मैं कह सकता हूं किस्मत के दरवाजे आपके लिए खुल जाएंगे। किसी से मुलाकात करनी है, कर सकते हैं। व्यापारियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। व्यवसाय में कोई बड़ा परिवर्तन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। लेन देन से संबंधित कार्यों को करने के लिए दिन बहुत अच्छा है। कोई महत्वपूर्ण फैसला करना चाहते हैं तो करिए। दिन बेहद सकारात्मक रहने वाला है, सकारात्मक परिणाम दिलाने वाला है। राजनीति से जुड़े लोगों के लिए दिन बेहद अच्छा है। खर्च पर अपने नियंत्रण जरा रखिए, परंतु हां, पूजा पाठ, धार्मिक कृत्यों में खर्च आज आपके लिए बहुत अच्छा होगा। सो धार्मिक कृत्यों में खर्च अवश्य करिए। आपकी बातें जीवन साथी को परेशान कर सकती हैं, तो ऐसी कोई बात मत बोले जिससे जीवन साथी का दिल टूटे। विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आलस्य आज आप पर हावी रहने वाला है या मौसमी बीमारियां भी आपको परेशान कर सकती हैं। लकी अंक 2, लकी कलर ब्राउन है। निवेश आप करें। मकर के जातक सावधान रहें। चीजों को गुप्त रखने का प्रयत्न करें। किसी हरे पत्ते पर या पान के पत्ते पर थोड़ा चावल डाल करके, उस पर पका हुआ चावल, उस पर 2 बूंद घी का डालकर घर की छत पर पक्षियों के लिए रखिए। इससे लटके हुए काम, जिन कार्यों में बार बार बाधाएं आ रही हो, ऐसे काम, वो सारे काम बनने लगेंगे और दिन को शांति से निकलने दीजिए। किसी के साथ अभद्र व्यवहार मत करिए। कुल मिलाकर के देखें तो आज छोटी मोटी बाधाएं, परेशानियां आने वाली हैं। मन काम में नहीं लगेगा। रिश्तों में भी तनाव और परेशानी उत्पन्न होगी। विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन निराशा उत्पन्न करने वाला है और व्यापारियों की बात करूं तो अधिक फायदे के चक्कर में आज आप अपना नुकसान कर सकते हैं। शेयर मार्केट इत्यादि में निवेश ना करें। घर का माहौल भी थोड़ा तनावपूर्ण दिखाई पड़ रहा है। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव देने और लेने दोनों के लिए दिन ठीक नहीं है। तो कुल मिलाकर के मकर राशि के जातक सावधानी बरतें। दिन अच्छा नहीं है। स्वास्थ्य का ख्याल रखें। श्वास जन्य रोग की संभावना है। जिन लोगों को हृदय जन्य बीमारियां हैं वो अपने स्वास्थ्य का और ख्याल रखें। लकी अंक 1, लकी कलर केसरिया। निवेश नहीं करना। और कुंभ के जातकों की बात करें तो दिन बहुत अच्छा है। गाय को गुड़ प्रातःकाल खिलाइए। भविष्य को लेकर के कोई योजना आपके मन में है तो वो योजना पूर्ण होगी। परिवार के मध्य किसी बात को लेकर के अनबन मतभेद की स्थिति थी वो दूर होगी और बातचीत से हर तरह की परेशानियों का समाधान देखने को मिलेगा। जो भी कार्य आप प्रारंभ करना चाहते हैं कर सकते हैं। कोई बड़ा परिवर्तन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। दिन शुभ है। व्यापारियों के लिए दिन बहुत अच्छा है, परंतु किसी को धन उधार मत दीजिए। जिद्द मत करिए किसी भी मामले में, और जहां रिश्ते को बचा करके चलना है वहां जिद्द मत करिए। जिद्द और जल्दबाजी से केवल नुकसान होने वाला है। वाहन सावधानी से चलाना है। प्रेमियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। जीवन साथी के साथ संबंध अच्छा रहेगा। दाम्पत्य जीवन में किसी तरह की कोई परेशानी थी वो दूर होगी। विद्यार्थियों के लिए भी दिन बेहद श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ परिणाम लेकर के आ रहा है मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है और निवेश आप करें। मीन के जातक अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। केसर का तिलक प्रातःकाल अपने माथे पर स्नान के पश्चात अवश्य ही लगा लें और अपनी बातों को गुप्त रखने का प्रयत्न करिए। स्वास्थ्य में कोई परेशानी हो तो उसकी अनदेखी मत करिए। बाकी दिन ठीक है। मित्र की सहायता मिलेगी। मित्र की सहायता से काम बनेंगे और कार्यक्षेत्र में उच्चाधिकारी आपके पक्ष में रहेंगे। अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो सदैव आपसे शत्रुता रखता हो, ऐसे व्यक्ति से भी आज आपको राहत मिलने वाली है। या यूं समझिए कि किसी बुद्धिमान समझदार इंसान जो कि सदैव आपकी अच्छी भलाई चाहता है, ऐसे व्यक्ति की मदद से, वो हो सकता है आपका मित्र हो, आपका आपसे ऊपर वाला बंदा हो, आपका सहयोग करेगा और उसके सहयोग से आपकी परेशानियां कम होंगी। कुल मिलाकर के दिन अच्छा है। बात बात पर झुंझलाइएगा मत, क्रोध मत करिएगा। परिवार के बड़े सदस्यों की कही बात को मत काटिएगा, इससे दिन अच्छा जाएगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। दांपत्य जीवन में किसी तरह की कोई गलतफहमी इत्यादि थी वो दूर होगी।
विद्यार्थियों के लिए जरूर समय थोड़ा नकारात्मक दिखाई पड़ रहा है, फिर भी जो प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थी हैं उनको और मेहनत करने की सलाह देता हूं। ध्यान एकाग्र करके मेहनत करिए। लकी अंक 1, लकी कलर के शरिया है। निवेश आप जानकार की राय से करिए। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।